साल 2024 में जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, वह घड़ी आज आ चुकी है। चुनावों के महामंथन की तारीखों की आज घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की तारीखों की घोषणा आज इलेक्शन कमीशन द्वारा कर दी गई है। लोकसभा चुनावों को कुल 7 चरणों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 अप्रैल की तिथि, तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई, चौथे चरण के मतदान के लिए 13 मई, पाँचवें चरण के मतदान के लिए 20 मई और छठे चरण के मतदान के लिए 25 मई की तारीख को सुनिश्चित किया गया है। और अंतिम चरण यानी इन सभी चुनावों का समापन 1 जून को आखिरी बार मतदान करवाया जाएगा। अगर हम देखें कि लोकसभा सीटों को किस तरह विभाजित किया गया है इन चरणों के अनुसार, तो पहले चरण में कुल 102 सीटें होंगी। कुल 102 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें उत्तराखंड, तमिलनाडु और पूर्वी भारत के बहुमूल्य राज्यों की बहुमूल्य लोकसभा सीटें होंगी। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 89 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा, जिसमें केरल, कर्नाटक समेत मध्य भारत के और अन्य राज्यों की लोकसभा सीटें होंगी। तीसरे चरण के चुनाव में कुल 94 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटें शामिल होंगी। चौथे चरण के मतदान में कुल 96 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें अलग अलग राज्यों से सीटें शामिल होंगी। पाँचवें चरण के चुनाव में कुल 49 सीटों पर चुनाव होगा। कुल 49 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की लोकसभा सीटें शामिल होंगी। छठे चरण और सातवें चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को 7 चरणों में विभाजित करवाया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश को आखिरी चरण में रखा गया है। हरियाणा को छठे चरण में रखा गया है और ऐसे ही अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों को भी इन्हीं के बीच करवाया जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के चुनाव 13 मई को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव 19 अप्रैल को और ओडिशा के विधानसभा चुनावों को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिनकी तिथियां होंगी 13 मई और 20 मई। कैमरामैन देव के साथ मैं राजन मिश्रा, ACP नेटवर्क।